श्रीमद् भागवत कथा को भगवान श्री हरि का साक्षात स्वरूप मानते हुए परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज में विश्व का पहला श्रीमद् भागवत मंदिर बनाने का संकल्प लिया, क्योंकि द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा ही मेरा साक्षात स्वरूप है। जो भी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेगा या करवाएगा उसका कल्याण होना निश्चिंत है। इसीलिए परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी का अनुसरण करते हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव जी ने श्रीमद् भागवत मंदिर बनवाने का निश्चय किया। विश्व में पहली बार बनने जा रहे इस श्रीमद् भागवत मंदिर की दीवारों पर श्रीमद् भागवत कथा के 18,000 श्लोकों का शिलालेख किया जाएगा। आप भी अपने नाम से, परिवार के नाम से, पूर्वजों के नाम से श्रीमद् भागवत मंदिर में श्लोक अंकित करवा सकते हैं। एक ईंट की सेवा 1100 रुपए, एक श्लोक की सेवा 5100 रुपए, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपए, 5 श्लोक की सेवा 25,500 रुपए। यही नहीं, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी और महाराज श्री के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर किशोरी शरण जी के पावन सानिध्य में यहाँ अखंड श्री युगल नाम महामंत्र हरि नाम संकीर्तन 30 वर्षों से लगातार 24 घंटे चल रहा है। आप अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से यहाँ अपने बच्चे के जन्मोत्सव एवं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में संकीर्तन करा सकते हैं। एक दिन की संकीर्तन सेवा 1500 रुपए, एक माह की संकीर्तन सेवा 15,000 रुपए, अखंड संकीर्तन सेवा 21,000 रुपए देकर आप आजीवन संस्था के सदस्य बन सकते हैं। आपके नाम से मरण उपरांत तक संकीर्तन, एक संत का भोजन, गो सेवा चलती रहेगी। संस्था द्वारा आपको प्रमाण पत्र भी मिलेगा जिसमें आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप संकीर्तन एवं संत सेवा, गौ सेवा हेतु श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज आश्रम में साधु संत सेवा अन्य क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं। 21 संत की सेवा 2100 रुपए, 51 संतों की सेवा 5100 रुपए, संपूर्ण भंडारा सेवा 11,000 रुपए। आप अपने बच्चे के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर माता पिता के नाम से, पूर्वजों के नाम से संकीर्तन संत सेवा करवाकर पुण्य के भागी बने और अक्षय पुण्य प्राप्त करें। महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए हमारे संपर्क सूत्र इस प्रकार हैं: 8979 929 835, 7817 968 196। यदि आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी अकाउंट डिटेल्स इस प्रकार हैं। अकाउंट होल्डर नेम मिथिला कुंज, ब्रांच वृंदावन, अकाउंट नंबर 158505001309, IFSC कोड ICIC 0001017। तो आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़कर अपनी इच्छा अनुसार दान देकर पुण्य के भागी बन सकते हैं।
श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। समस्त भागवत प्रेमी भागवत वृंद, हम सब नित्य की भांति श्री नाम भागवत की महिमा का रसास्वादन नित्य प्रातः काल के समय में श्रवण कर रहे हैं। सभी भगवान नाम प्रेमी जो यहाँ पर भागवत पंडाल में उपस्थित है या टीवी चैनल के माध्यम से अपने घर पे बैठकर नाम भागवत की महिमा का रसास्वादन कर रहे हैं, तो आइए हम सब भगवान नाम की ओर चलते हैं। आपका जो प्रश्न है, कल एक सज्जन ने प्रश्न किया कि सद्गुरु हमने अपने जीवन में नहीं बनाया और अभी तक मेरा मन भी नहीं करता है कि मैं किसी से दीक्षा लूं। ऐसा कोई उपाय है कि हम सद्गुरु के भी पूजन करें और साथ में मंत्र के भी जाप करें? यह प्रश्न जो है एक व्यक्ति विशेष के वास्ते नहीं है, यह प्रश्न हम सबके वास्ते हैं। अगर आपको अभी तक स्वयं को उतना विश्वास नहीं हुआ है कि हम शरणागति मंत्र लें, हम भगवान के नाम रूप लीला धाम इन सब की चिंतन करें, सद्गुरु के शरण में जाए। गुरु पूर्णिमा महोत्सव आने वाले हैं, हम भी अपने गुरुदेव के पूजन करें, लेकिन करूं तो करूं क्या, अभी तक हमने गुरुदेव नहीं बनाया। ऐसा उपाय हो जो हम भी अपने गुरुदेव को पूजन करें। तो मैं आपको बताता हूं कि श्रीमद् भागवत महापुराण में हम सबके सद्गुरु के रूप में आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी, इतना ही नहीं परम नाम जापक श्री प्रहलाद जी, जिसने हम सबको कहा कि तुमको मंत्र चाहिए, हम लोग बोले हाँ, तो 9 प्रकार के मंत्र सभी प्राणी को दे दिया। देखिए मेरे प्रभु कितने दयालु है। अभी तक आपके हृदय में ये इच्छा है कि हम भी सद्गुरु बनावे, लेकिन किसी कारण बसात आपने सद्गुरु अभी तक नहीं बनाए, तो कृष्णम वंदे जगत गुरुम, श्री कृष्ण भगवान के अपना गुरुदेव बना लो। और जिस श्रीमद् भागवत महापुराण के व्यास जी ने रचना की, क्योंकि व्यास पूजन से ही प्रारंभ होते हैं गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा को व्यास पूजन भी कहा जाता है। और आपने नित्य नाम भागवत महिमा में अभी लगातार 3 दिन से केवल इन 9 भक्ति नवधा भक्ति के ऊपर ही श्रवण कर रहे हैं। जिन नवधा भक्ति को आदरणीय श्रीमान प्रहलाद जी ने श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्ये मात्म निवेदनम, जिन नवधा भक्ति को श्री प्रहलाद जी ने बहुत सरलता में, देखिए संत के शरण में जाने से आपके जीवन सरलता में ला देंगे, सुगमता में ला देंगे। सरलता और सुगमता के साथ आप आसानी से परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। यही तो संत सद्गुरु है। और आदरणीय प्रहलाद जी ने देखिए उन असुरों को जो कभी भी अपने जीवन में
ना भगवान के नाम लिया, ना उनके रूप के चिंतन की, ना उनके लीला के चिंतन किया, ना ही उनके धाम के चिंतन की। फिर भी जीवन में अगर प्रहलाद जी ने कहा ये कुछ ना करे, मेहमान हो सकता है कि इसके जीवन में इन चारों पर विश्वास ना जगे, लेकिन मैं फिर भी इनको विश्वास दूं। तो क्या दिया? मंत्र। क्योंकि ये मन को मैंने आपसे कहा था, बहुत लोग कहते हैं कि भगवान के भजन में तो मन लगता ही नहीं है। ऐसा क्या करूं जो भगवान के भजन में मन लगे? देखिए, बहुत लोगों का यह भी प्रश्न रहता है कि जब भजन करने के लिए बैठता हूं तो मन भटकने लग जाता है, मन में भटकाव आ जाता है। मन ना भटके तभी भजन करूंगा, ये आप कभी सोचना भी नहीं। क्योंकि मन का स्वभाव है आपको अधोगति की ओर ले जाना। जैसे पानी का स्वभाव है नीचे गड्ढे की ओर ले जाना, तो आप क्या करते हैं? यंत्र के सहारे आप पानी को 10 मंजिल पे टंकी रखा हुआ है तो वहां भेज देते, और पानी का स्वभाव है नीचे गड्ढा की ओर जाना, तो आप यंत्र के सहारे ऊपर भेजते हो। उसी प्रकार मन का स्वभाव है सज्जनों, वो आपको अधोगति की ओर ले जाएगा, लेकिन आप घबराना नहीं। आपने नाम भागवत में जो नवदा भक्ति का रसास्वादन कर रहे हैं, जिस श्रीमद् भागवत महापुराण में आदरणीय श्रीमान प्रहलाद जी ने असुर लोक में भी अपने पिता को भी यही कहा, तुम हित्वात्म पातम गृहमंद कूपम, तुम अपने आप को सहंसा भगवान मत मानो, सभी को मरना पड़ता है, तुम भी अमर नहीं हो। ब्रह्मा की सृष्टि में कोई कहे कि हम अमर बनकर जन्म लिया है, नितांत असंभव। मरना तो सबको पड़ेगा, लेकिन सज्जनों एक बात ध्यान रखना, वो कभी नहीं मरता है जो भगवान नाम की सहारा लिया है। जिसके जीवन में सब कुछ छोड़ सकता है, लेकिन कभी भगवान नाम नहीं छोड़ सकते। और आपका जीवन यदि फिर भी भगवान नाम की ओर नहीं बढ़ता है, तो आप अपने जीवन में मंत्र का सहारा ले लो। यह आपका तप है। क्योंकि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि के विस्तार करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रकट की, तो ब्रह्मा जी को 2 ही शब्द सुनाई दिया। ब्रह्मा जी भी विचलित हो गए थे, हम कहां से आए, क्यों आए, 4 मुख, चारों तरफ केवल जल ही जल था, विचलित हो चुके थे। जीवन जब अत्यधिक अशांति की ओर जाने लग जाए, विचलित होने लग जाए, बात बात में चिंता सताने लग जाए, तो घबराना नहीं, उस समय तप करने लग जाना। ब्रह्मा जी को भगवान ने यही आकाशवाणी के द्वारा 2 ही शब्द सुनाई दिया, तप। यानी अपने जीवन को तप में लगाओ, तप लगाओ। तप से क्या होगा? तो महाराज जीवन में एक अलौकिक आनंद प्राप्त होगा। अब सवाल उठता है कि इस कलिकाल में हम कौन सा तप करें? इस कलिकाल में सज्जनों, आप अपने जीवन को एक ही तप में लगाओ, वो कीर्तन। परमात्मा के मंगल में नाम संकीर्तन आप अनुभव करके देख लेना। जिसने नाम संकीर्तन करने लगे उसे दुनिया भी दिखाई देती है, लेकिन इन दुनिया में उसे दुनिया नहीं दिखाई कर, जिस दुनिया में रहते हैं उसे अपना कन्हैया दिखाई देते हैं। मीरा बाई तो इस दुनिया में आई थी, करमेती बाई भी तो इस दुनिया में आई थी, बड़े बड़े महापुरुष तुलसीदास जी, कबीरदास जी, हृदयदास जी भी, वाल्मीकि जी भी इस दुनिया में आई थी। लेकिन दुनिया में आने के बाद भी उनको केवल अपने प्रिया प्रतम का ही दर्शन करते थे। और आपका जीवन भगवान नाम की ओर जाए। मैं तो आपको बार बार इसीलिए कहता हूं ना, आप जीवन में बहुत दान कर चुके हैं, लेकिन इन दान, समस्त दानों की सर्वोपरि दान, जब आप श्री धाम वृंदावन में जो निरंतर 24 घंटे श्री राधा मोहन बिहारी मंदिर परिक्रमा मार्ग में
निरंतर संकीर्तन 30 वर्षों से लगातार चल रहे हैं। आप अपने जीवन को नाम रूपी धन से बढ़ाओ। नाम रूपी धन से कैसा बढ़ेगा? तो आप नाम को दान करो, हरि नाम संकीर्तन को दान करो, युगल नाम महामंत्र की दान करो। क्या? तो संकीर्तन करवाओ। एक दिन का संकीर्तन 24 घंटे संकीर्तन तो हर व्यक्ति को कम से कम साल में एक बार जरूर कराना चाहिए। कहा गया है कि देखो, घर में किसी भी प्रकार के, क्योंकि इस तरंग एक आती है, किसी भी प्रकार के बुरा तरंग, किसी भी प्रकार के महाराज बुराई आते हैं, अगर आप हर माह कम से कम एक दिन का संकीर्तन करा लिया तो समस्त बुराई नष्ट हो जाते हैं। जीवन में भी ऐसा नहीं है जो व्यक्ति से पाप नहीं होता है, पाप होता है जान से या अनजान से, लेकिन आप कम से कम माह में एक दिन का संकीर्तन करा लिया तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। पाप और ताप, दैहिक, दैविक, भौतिक, इन तीनों ताप को नष्ट करने के का मात्र एकमात्र साधन है हरिनाम संकीर्तन, युगल नाम महामंत्र। आप एक दिन का संकीर्तन, कई भक्तों ने बहुत दान दे रहे हैं और उनके हृदय की जो जिज्ञासा देख रहा हूं कि वो एक दिन का कोई संकीर्तन कराते हैं कि 1500 मेरे लिए तो कुछ नहीं है, और 1500 में श्री धाम वृंदावन में दान देता हूं तो मेरे लिए एक दिन 24 घंटे संकीर्तन होगा। ऐसे ऐसे संकीर्तन प्रेमी मिले हैं जो कहते हैं जब से संकीर्तन की ओर अपना हृदय लगा है तब से महाराज बहुत शांति के अनुभव हो रही। कई भक्त तो ऐसा है जो एक माह की संकीर्तन कराते हैं अपने पितरों के नाम से, अपने पूर्वजों के नाम से, स्वयं अपने नाम से, अपने बच्चों के नाम से, घर की शांति समृद्धि के लिए। और कोई भक्त ऐसा है जो मेरे नाम से निरंतर संकीर्तन चलते रहे श्रीधाम वृंदावन में। कभी भी आप श्रीधाम वृंदावन आओगे और परिक्रमा मार्ग में परिक्रमा लगाओगे, परिक्रमा लगाते लगाते जब आओगे अटल वन तो वहां पर आपको संकीर्तन सुनाई देगी। केवल महाराज परिक्रमा से एक 5 कदम अंदर प्रवेश करोगे, गेट में मंदिर की में प्रवेश करोगे, जहां संकीर्तन करते हुए आपको महापुरुष लोग दिखाई देंगे। साल के 12 दिन संकीर्तन, 12 संतों का भोजन, गौ माता की सेवा निरंतर आपके नाम से चलता रहेगा, मात्र की सज्जा समर्पित होगा। लेकिन अब यहां पर प्रश्न होता है कि मैं रोज बोलता हूं, आप सुनते हो, क्यों नहीं मेरी प्रवृत्ति, मेरा मन भगवान के भजन की ओर लगता है? इसका कारण यही है क्योंकि आपने अपने जीवन की पुरुषार्थ, श्रेष्ठ पुरुषार्थ को नहीं पकड़ा। आप कहोगे कि जीवन का श्रेष्ठ पुरुषार्थ क्या है? बोले नवधा भक्ति। अगर आपका मन भगवान के भजन में नहीं लगता है, चिंता अत्यधिक और चिंतन प्रभु के कम, तो आप नवधा भक्ति में से एक को पकड़ लीजिए। आप भगवान की कथा श्रवणम, तब तक कथा श्रवण करते रहो, तब तक कथा श्रवण करते रहो जब तक कन्हैया के दर्शन ना हो जाए। दर्शन का फल यानी जब आपको भगवान के भजन करने में मन लग जाए तो मान लेना कि मेरी कथा श्रवण करना सार्थक हो गई। कीर्तन तब तक करवाते रहो, तब तक करवाते रहो और तब तक करते रहो जब तक प्रियाप्रीतम के चरणों में ऐसा लगन न हो जाए कि जित देखूं तित श्याम मही, और जीवन में स्मरण की स्थिति ऐसा बना लो कि घर के जो भी काम करो, ऐसा नहीं है ब्रज की गोपिकाएं, ब्रजांगनाएं घर में काम नहीं करती थी, सब काम करती थी। जैसे आप प्रातः काल जगे, तैयारी, स्नान किए, बच्चे को तैयार करके स्कूल भेजे, उनके लंच दिया, सारी व्यवस्था, फिर घर परिवार को देख, वो सब कुछ करो, छोड़ने की जरूरत नहीं। लेकिन यही एक चीज उससे जोड़ना है
कि हम भी भगवान के हैं और ये सब भगवान के हैं। और यही बात कि आपके अगर चिंतन हो जाए तो ये स्मरण में बदल जाएंगे और सब भजन हो जाएगा। क्योंकि ब्रजांगनाएं, ब्रज की गोपिकाएं जा रही थी माखन बेचने के लिए, और तो माखन की मटकी मस्तक पर है, और माखन बेचते बेचते कभी कभी श्री कृष्ण को ही बेचने लग जाते। इसके भाव कृष्णमय हो जाते थे। एक पल भी, एक क्षण भी परमात्मा से अलग नहीं, कन्हैया से अलग नहीं। निरंतर उनके चिंतन करो, स्मरण करो। अपने आप तब तक स्मरण करते रहो जब तक हर वस्तु में आपको परमात्मा ना दिखाई दे, यानी आपका लगन हर पल भगवान की ओर ना लगे रहे। स्मरण करते रहो, करते रहो, करते रहो। यानी जब आप तब तक करो, जैसे आपका प्रश्न रहता है कि भजन करने की इच्छा होती है, पूजा करने की इच्छा होती है, ध्यान करने की इच्छा तो हो रहे हैं, फिर भी मन नहीं करता है। तो ये नवदा भक्ति, यही तो कहा प्रहलाद जी, जैसे आप छत पे चढ़ना है तो झीना की सहारा लेनी पड़ेगी और एक एक पैर रख कर चढ़ते हैं, उसी प्रकार जीवन को परमात्मा के चरणार बिंद में लगाना है। तो आप अपने आप को नवधा भक्ति का एक चरण अपना लो। चाहे महाराज पाद सेवनम, चाहे अर्चनम, वंदनम, दास्य, सख्य और स्वयं को समर्पित, ये भाव तभी आ जाएगा जब आप प्रथम चरण को स्वीकार कर लोगे। अभी आगे आप बढ़ो ही नहीं, अभी तो केवल आप 3 चीज रखो। व्यक्ति के कल्याण के लिए नवधा भक्ति को भी मंथन करते हुए आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को जब श्रवण कराए थे कि व्यक्ति को कल्याण के लिए केवल केवल एक ही साधन, एक ही उपाय है, क्या? तो तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेक्षता भयम्। केवल अपने आप को महाराज इन नवधा भक्ति की, जो देखो महाराज, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्य, आत्मनिवेदन, ये इन स्थिति को प्राप्त करने के लिए भी आपको पहले 3 चीज में ही स्थिर होना पड़ेगा। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी महाराज परीक्षित को केवल यही कहा था, एतन निर्विद्यमानानाम इच्छिताम कुतो भयम योगी नाम नृप निर्णितम हरे नामानु कीर्तनम। आप ध्यान दोगे, पहले तो कहा तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरिश्वर। आप यदि अपना कल्याण चाहते हो और आप चाहते हो कि मेरा मन भी भगवान के चरणार बिंद में तटस्थ हो जाए, मेरा मन बांके बिहारी जी के चरणार बिंद में समर्पित हो जाए, मेरा मन निरंतर उन प्रियाप्रतम की लीला के चिंतन करे, मेरा मन निरंतर भगवान नाम की ओर लगे रहे, इसके लिए कहा कि आप भगवान की कथा श्रवण करो, और कथा श्रवण करो, कीर्तन करो, स्मरण करो। नवधा भक्ति को मंथन कर 3 में ला दिया, और इन तीनों को मंथन करने के बाद देखिए कितना सरल है भगवान की भक्ति। फिर भी हम कहते हैं कि भगवान की पूजा, भगवान के पाठ कीर्तन में हमें मन नहीं लगता है। फिर उन नवधा भक्ति को मंथन करते हुए आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने कहा, आगे कलिकाल आने वाले हैं, क्यों नहीं ऐसा उपाय बता दूं जो हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, हर समय आप कर सकते हो। केवल हरि नाम संकीर्तन, हरे नामानु कीर्तनम। केवल आप अपने आप को, स्वयं अपने जीवन को कीर्तन भक्ति में लगा दो। इसीलिए मैं निरंतर कहता हूं कि सब कुछ छूट जाए चिंता मत करना, लेकिन हरि नाम संकीर्तन कभी छूटे नहीं, ये चिंतन निरंतर करते रहो। युगल नाम महामंत्र कभी छूटे नहीं, यह चिंतन निरंतर करते रहो सजनों। एकमात्र अगर आप नाम संकीर्तन से जुड़ते हो ना,
आप नाना प्रकार के उलझन में पड़े हुए हो, सारे उलझन को दूर कर देंगे। क्यों? क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूं। और आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी भी महाराज परीक्षित से कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, योगी नाम नृपनितम हरे नामानुकीर्तनम। समस्त योगियों को, समस्त संतों को, समस्त नाम जापकों के ये सिद्धांत है कि जीवन को परमात्मा के चरणारविंद में लगाना चाहते हो और तेरा मन ध्यान में नहीं लगता है तो चिंता मत करो, तेरा मन तप में नहीं लगता है तो चिंता मत करो, तेरा मन महाराज भगवान के धाम में नहीं लगता है तो चिंता मत करो, लेकिन एक चिंतन निरंतर करना कि मेरी जीवा से निरंतर हरि नाम संकीर्तन चलते रहे, युगल नाम महामंत्र निरंतर चलते रहे। इसीलिए मैं आप सभी से बार बार यही कहता हूं कि आप कम से कम हर व्यक्ति को माह में एक दिन तो संकीर्तन करना चाहिए। अगर सामर्थ्य नहीं है तो साल में एक दिन का संकीर्तन करना चाहिए, और अगर सामर्थ्य है तो मैं तो कहता हूं साल में कम से कम 12 दिन संकीर्तन कराना चाहिए। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, आप श्रीधाम वृंदावन में जो निरंतर हरि नाम संकीर्तन युगल नाम महामंत्र चल रहे हैं, आप जरूर संकीर्तन कराओ। समस्त सिद्धांतों के एक ही सिद्धांत है, भगवान नाम संकीर्तन। और यही प्रहलाद जी ने कहा कि अपने जीवन को हर हमेशा मंत्र की ओर लगाओ। अब आप कहोगे मैंने तो अभी गुरुदेव बनाया ही नहीं, मैंने तो अभी दीक्षा ली ही नहीं, तो अब मैं उसी पर आपको अभी तक समझाया कि नवधा भक्ति का आचरण करो। इन नवधा भक्ति में भी आपका मन नहीं लगता है तो आप नवधा भक्ति के मंथन करके 3 प्रकार की भक्ति बता दिया कि श्रवणम, कीर्तन और स्मरण, फिर भी वहां तक भी आपका स्तर नहीं जाता है। एक मंत्र का निरंतर जाप करो हाथ उठाकर, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल अपने आप को आपको जिस मंत्र की ओर मन जाता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बहुत सुलभ सरल है, उससे भी सरल बार बार नारायण नारायण नाम। एक मंत्र तो जीवन में आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा, वो मंत्र है हरि नाम संकीर्तन। और इस मंत्र के सहारे से ही आप अपने सद्गुरु परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। आप कितना सुलभ है। अब आपको गुरुदेव मिल गया ना। आपके गुरुदेव कौन? तो परमात्मा। आपके गुरुदेव कौन? तो आदरणीय भगवान शिवदेव जी, जिसने आपको सिद्धांत भी बता दिया कि जीवन में सब कुछ छूट जाए लेकिन हरिनाम संकीर्तन कभी ना छूटे, युगल नाम महामंत्र संकीर्तन कभी ना छूटे। इससे अपने आप को सदा समर्पित रहो। इसमें यदि हम स्वयं को समर्पित हो जाते हैं तो एक दिन न एक दिन कन्हैया की कृपा जरूर हम सबके ऊपर होंगे। फिर हमें किसी भी प्रकार के चिंता करने की जरूरत है ही नहीं। यदि हमने अपने जीवन में भगवान के मंगलमय, मधुरमय, आनंदमय नाम के शरणागति को स्वीकार कर लिया, एक दिन न एक दिन स्वयं नाम भगवान हमारे समस्त शंकाओं के समाधान कर देंगे। जीवन के जितनी भी शंका है, क्योंकि यह मत सोचो, बहुत लोग कहते हैं ना महाराज क्या बताऊं, इच्छा तो है कि भगवान के भजन करूं, फिर भी ये मोह माया से ग्रस्त होकर भजन करने की इच्छा रहते हुए भी नहीं कर पाता हूं। ये माया क्या है? ये बहुतों लोगों की प्रश्न होता है। और यही प्रश्न एक बार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री
राम अपने सिंहासन पर विराजमान थे। श्री लखनलाल जी ने युगल सरकार के सुंदर रूप माधुरी को देखकर साष्टांग प्रणाम किया और श्री लक्ष्मण जी ने प्रभु श्री राम जी से पूछा कि प्रभु यह माया क्या है। समस्त व्यक्ति एक बहाना से बच जाता है कि हम तो मोह माया ग्रस्त, इच्छा होती है कि हम भी श्री धाम वृंदावन में जाए, धाम निवास करे। श्री धाम वृंदावन में जो आजन्म अखंड संकीर्तन चल रहे हैं, एक दिन का संकीर्तन कराए, एक माह की कराए, अपने नाम से आजन्म कराए और एक बहुत सुंदर जो कार्य श्री धाम वृंदावन में निर्माणाधीन की ओर है, क्योंकि विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन में श्रीमद् भागवत महापुराण के विलक्षण 18,000 श्लोक आप कहीं दुनिया में दर्शन नहीं करोगे। एक साथ अगर आप कथा भी करवाते हैं, सप्ताह कथा, तो पंडित जी 7 दिन में आपको मूल पाठ श्रवण कराते हैं, लेकिन अपने नयन से एक साथ संपूर्ण 18,000 श्लोक दर्शन करेंगे। आप कहोगे कि श्री धाम वृंदावन में अगर हम श्रीमद् भागवत महापुराण के श्लोक दान करते हैं, एक श्लोक शिलालेख पर लिखवाते हैं, तो इससे हमें क्या मिलेगा? इससे आपको क्या चाहिए? सब कुछ मिलेगा इससे आपको, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात कल्प वृक्ष है। जो भी प्राणी श्रीमद् भागवत महापुराण के शरण में गए हैं, ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिसको भागवत भगवान दिए नहीं, सभी को दिए हैं। आप भी अगर श्रीधाम वृंदावन में एक श्लोक, ये दिव्य जो मंदिर आप जैसे अपने घर को सजाते हैं, और श्रीधाम वृंदावन में श्रीमद् भागवत महापुराण के जो दिव्य मंदिर बनने जा रहे हैं, इन मंदिर में आप भी एक श्लोक दान करते हैं ना, तो पहला आपका जो पुण्य मिलेगा, जिस दिन आपने भागवत के एक श्लोक दान किया, मैंने कल भी कहा था, 100 अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। यज्ञ करने से क्या फल मिलेगा? तो आप जब इस लोक में जैसे हो, फिर जिस दिन ये शरीर समाप्त होगा, दूसरे लोक में जाओगे, तो इंद्र के बराबर आपका सम्मान मिलेगा। और स्वयं अगर आपके हृदय में श्री धाम वृंदावन के वास करने की इच्छा है और किसी कारणवशात आप वृंदावन धाम वास नहीं कर सकते हैं, बहुत लोगों की इच्छा रहते हुए भी कि हम श्री धाम वृंदावन में जाए, श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करें, परिक्रमा लगावे और श्री राधा मोहन बिहारी मंदिर में जो नित्य युगल नाम महामंत्र संकीर्तन चल रहे हैं, हम भी सम्मिलित हो, लेकिन समय नहीं है। अगर आप श्री धाम वृंदावन में भागवत मंदिर में एक श्लोक का भी आप दान करते हैं ना, आपका जो श्लोक दान किया गया वो भागवत जी के श्लोक है। स्वयं आप श्री धाम वृंदावन में अपने इष्ट को प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव करते हैं। आप इष्ट को विराजमान किए, जैसे आप घर में कहीं मंदिर बनाते हैं, उसी प्रकार श्री धाम वृंदावन में तो अनेकानेक मंदिर है। घर घर ठाकुर, तुलसी पूजा, दर्शन गोविंद जी के कीजिए। घर घर जहाँ ठाकुर जी है, वहाँ आप के नाम से भी श्री धाम वृंदावन में ठाकुर जी विराजमान रहेंगे। आप जब कभी वृंदावन आओगे तो अपने ठाकुर जी को साक्षात श्रीमद् भागवत महापुराण के दिव्य मंदिर में दर्शन करना श्लोक स्वरूप, क्योंकि भागवत जी स्वयं श्री कृष्ण के ही स्वरूप है। ते नंग बांग मई मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। यह आपके लिए बड़ा एक सुंदर समय है कि हम भी श्रीधाम वृंदावन में, देखिए मात्र 18,000 श्लोक है,
लोगों को बहुत जिज्ञासा हो रही है कि आज तक मैंने कभी संपूर्ण भागवत के एक साथ दर्शन नहीं किए और लोग सहयोग कर रहे हैं। आप भी अपने हृदय रूपी प्रेम को प्रकट कर एक श्लोक जरूर समर्पित करना। लेकिन प्रश्न यही अंतिम में आ जाता है कि आपके हृदय में इच्छा रहते हुए भी आप कहोगे कि नहीं महाराज क्या करूं, घर में अभी स्वयं जरूरत है, हम मोह और माया से ग्रस्त हो चुके हैं, करूं तो करूं क्या। और यही प्रश्न भगवान श्री राम से श्री लक्ष्मण जी ने पूछा था कि हे प्रभु मैं यह जानना चाहता हूं कि ये माया क्या है। और भगवान श्री राम ने उसी माया की जो व्याख्या की, द्वैत की व्याख्या बस 2 ही शब्दों में कर दिया। माया की व्याख्या उन्होंने कहा कि माया, बहुत लोग कहते हैं ना माया स्त्री होगी कि पुरुष नहीं। प्रभु श्री राम ने लखनलाल जी से कहा माया कोई स्त्री थोड़े हैं, वो तो केवल 2 शब्दों में सारे संसार पर राज कर रही है। और वे शब्द क्या है तो भगवान श्री राम ने क्या कहा, गोस्वामी जी ने वर्णन किया है रामचरितमानस में, मैं अरु मोरे तोरे ते माया जहीं बस कीने जीव निकाया। ध्यान देना, एक मेवाद्वितीयम ये भाव अद्वैत की स्थिति ब्रह्म में स्थिर हो जाना है। और माया में स्थिर हो जाने का अभिप्राय यह है दिया गया है दिखाई देने वाले भेद में मैं और तू, ये 2 शब्द को ध्यान देना। मैं और तू को यदि हम सत्य मानकर भेद पूर्ण व्यवहार करते हैं तो मानो हम माया के बंधन में बंध जाते हैं। वस्तुतः सारे संघर्ष के पीछे ध्यान देना केवल मैं और तू को छोड़कर और कुछ है ही नहीं। भगवान श्री राम कहते हैं तहि कर भेद सुनहो तुम सो विद्या अपर अविद्यास दो। ध्यान देना, बहुत लोगों के प्रश्न होते हैं कि माया क्या है। भगवान ने कहा लखनलाल जी एक माया विद्या है, दूसरी माया अविद्या है। अब आप ध्यान देना आप किस माया की ओर जा रहे हैं। परमात्मा की प्राप्ति के लिए जा रहे हो तो ये भी माया है, और परमात्मा से दूर हो रहे हो तो यही अविद्या है। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने बहुत सुंदर बात, और स्वयं भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की इस यात्रा का श्री गणेश होता है क्या, जब प्रभु श्री राम विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की और चल पड़े कहां, मिथिला। तो सर्वप्रथम श्री गणेश किससे हुआ मालूम है? तारका से। तारका से महाराज सर्वप्रथम श्री गणेश हुआ। तारका से और अंत भी होता है। तारका मिला और तारका को अंत भी किया। अंत किसे? तो श्री सीता जी से। पहले माया तारका, प्रभु श्री राम को श्री गणेश ही तारका जी से हुआ।
और तारका को अंत करने के बाद कौन मिले? जनक रात दुलारी माता जानकी श्री सीता जी से। और ये दोनों माया है। ध्यान देना, बड़ा गूढ़ प्रश्न है। आप एक माया का वध हुआ, तारका रूपी माया को प्रभु ने वध किया। दूसरी माया से प्रभु का मिलन हुआ। श्री सीता जी का परिचय भी भगवान से राम ने महाराज मनु के समक्ष यही कहकर देते हैं कि मेरी यात्रा है। ध्यान देना, माया दोनों है तारका, लेकिन तारका रूपी माया आप अगर परमात्मा के चरणार बिंद से दूर है तो आपके हृदय में तारका विराजमान है। अगर आपके हृदय में महाराज सब कुछ रहते हुए भी सब पर मोह नहीं है, एकमात्र परमात्मा के चरणार बिंद में आपका लगन लगा हुआ है, तो वो आपकी माया स्वयं आदि शक्ति ऐलानी शक्ति है, जगत जननी माता जानकी है। एक माया तारका है। प्रभु ने मनु महाराज को यही कहा था जब परिचय देते कि आदि शक्ति जहि जग उपजाया सोए अवतरे ही मोरी यह माया। और उन दोनों माया के व्याख्या करते हुए भगवान श्री राम ने अरण्य कांड में कहते हैं, एक विद्या माया है जो समस्त सृष्टि का निर्माण करती है। और श्री सीता जी के संदर्भ में भगवान ने मनु से कहा कि जिन्होंने संसार का सृजन किया, ये सीता वही मेरी माया है। जिसने महाराज सब कुछ रहते हुए कहा मेरा कुछ नहीं, मेरे प्रभु का कुछ ऐसा भी है, मेरा मैं तेरा तू, यही चिल्लाता रहा। आदि शक्ति जही जग उपजाया। ध्यान देना, इसका अभिप्राय यह है कि साधना का चरम लक्ष्य यह है कि हम अविद्या को द्वैत से ऊपर उठकर, भेद बुद्धि से ऊपर उठकर तथा विद्या का आश्रय लेकर अंततोगत्वा दोनों ब्रह्म तथा जीव की अभिन्नता का अनुभव करके अद्वैत सुख को प्राप्त करे। और यही इस यात्रा का आदि और अंत है। बड़ा विलक्षण प्रभु श्री राम ने लखन लाल जी के प्रश्न के उत्तर दिया कि जीवन में महाराज अगर आपका मन परमात्मा के चरणार बिंद में लगा हुआ है तो वो भी एक माया है, और यही माया आदि शक्ति माया है। अब प्रश्न यह है कि उसकी द्वैत बुद्धि का परिचय कैसे मिले, कैसे समझो कौन सी माया मेरे ऊपर है। तो गोस्वामी जी ने तारका के संदर्भ में एक विशेष शब्द दिया, वह शब्द है कौन? तो क्रोध। सुनि तारका क्रोध करी धाई। और क्रोध आता कैसे? वैसे प्रत्येक विकार की मन में आने की एक प्रक्रिया है। हर विकार, काम क्रोध लोभ, सबके मन में आने की अलग अलग प्रक्रिया है, लेकिन इन प्रक्रिया से दूर होना चाहते हो तो हरे नामानु कीर्तनम, एकमात्र आपको परमात्मा के मंगल में नाम संकीर्तन में लग जाओ, उनके स्मरण करने लग जाओ, और देखो आपका जीवन कैसे बदलता है। आपका नाना प्रकार के उलझन में आप अगर समाये हुए हैं, उससे निकलना कठिन है, तो आप घबराओ नहीं। उस समय आप भगवान के स्मरण करने लग जाओ, क्योंकि हरिस्मरणम सर्व विपत्ति विमुक्षिणम। मात्र भगवान के
स्मरण मात्र से ही समस्त दुख, समस्त विपत्ति को नष्ट कर देते हैं। इसीलिए सज्जनों, स्वयं को अपने आप भगवान में लग जाओ। जीवन की सारी विद्या आपने अगर प्राप्त कर लिया और अगर आपके हृदय में भगवान के नाम के प्रति लगन नहीं है तो सारा विद्या व्यर्थ। उन असुर बालकों के अंदर समस्त विद्या ने संड और मर्क नहीं दिया, लेकिन वो प्रहलाद तो नहीं बन पाए। और प्रहलाद जी ने उन विद्या को उतना स्वीकार नहीं किया जितना हरि नाम संकीर्तन को स्वीकार कर लिया। क्योंकि हिरण्यकश्यपु ने संड और मर्क को एक बार बुलाया, बोले अरे दुष्ट, तुमने मेरे पुत्र को कौन सी विद्या पढ़ा दिया जो हर हमेशा उस श्री कृष्ण के मंगलमय नाम लेते हैं, हरि स्मरण करते हैं। तो संड मर्क ने कहा कि ये विद्या मेरे अंदर है ही नहीं। अगर मेरे अंदर ये विद्या होती ना तो मैं स्वयं ग्रहण करता। ना मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो बदे से तबेन्द्र शत्रु निसर्गिकीयम मति रस्य राजन न्यक्ष मन्युम कददास्म मान। हे महाराज, ये विद्या जिसके हृदय में भगवान नाम संकीर्तन की ओर लगन लग जाए, जान लेना इसका लगन इस जन्म का फल नहीं है। ये इस जन्म का फल नहीं है। आप श्री धाम वृंदावन में जो आजन्म अखंड संकीर्तन लगातार 24 घंटे 30 वर्षों से चल रहे हैं, अगर आप ये संकीर्तन एक दिन का कराते हैं और आप बहुत बड़े सौभाग्यशाली है। जो अपने मरणोपरांत भी अपनी व्यवस्था करके, बहुत लोग कहते हैं ना वृद्धावस्था में मेरी क्या होगी, धन एकत्रित करके रखता है ना। लेकिन अगर आप ये जो नाम रूपी धन है इसे संग्रह करते हो तो इसके लिए महाराज केवल 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 आपको संग्रह करना है और इस नाम रूपी बैंक में एकत्रित करके रखना है, जो समय पर काम देगा। तो यही है कि आप श्री धाम वृंदावन में जरूर जितना आपका समर्थ है एक दिन का संकीर्तन करा लो, चाहे 1 माह की, और हो सके तो आज जन्म कराओ। मैं तो कहता हूं आप सब में धन व्यय करते हैं तो अपना लिए भी कुछ व्यय करके रखो। ये धन तो सबके पास बराबर नहीं रहता है, तो कुछ एफडी कर लो। क्या? तो मेरे नाम से निरंतर श्री धाम वृंदावन में 24 घंटे साल के 12 दिन संकीर्तन, नित्य संतों की भोजन और गौ माता की सेवा चलते रहे, ताकि यही सेवा ही भगवान है। सेवा, क्योंकि भज सेवायाम धातु से भजन बनता है। जब तक आपके हृदय में सेवा भाव नहीं है तब तक आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते ही नहीं। सेवा भाव के विषय में कहा गया है मनसा वाचा कर्मणा, भगवान में हमें समर्पित रहना चाहिए। तो प्रभु परमात्मा ने आपको दिया है तो जरूर समर्पित होना चाहिए। और जो भगवान के भजन की ओर बढ़ता है ना सजन, या आप सोचोगे कि मैं अपने बल के प्रताप से बढ़ा, आप सोचोगे कि मैं अपने प्रभाव से भगवान के भजन की ओर बढ़ा, ये नहीं सोचना। ये तो उनकी कृपा है जिसने कृपा करके आपको भजन की ओर लगा रहे और आपकी निष्ठा भगवान की ओर लग रही है। एक बात ध्यान देना, आप अगर भगवान की ओर लगे, हम आपका मन भगवान की ओर जा रहे हैं, तो निराश नहीं होना चाहिए कि हमें भगवान दर्शन नहीं दिए। वो कभी किसी दिन एक क्षण ऐसी घटना हो जाएगी कि बस आप भी उस रूप माधुरी को रस समुद्र में बह जाएंगे। अगर आप निष्ठा पूर्वक उनके मंगलमय नाम का स्मरण करते हैं, हरि नाम संकीर्तन करते हैं, तो
आपका मन में ये विचार कभी उत्पन्न होता होगा, ऐसा क्या है, मैं बरसों भगवान के भजन कर रहा हूँ, फिर भी अभी तक मेरे को लगता है कि उनकी कृपा नहीं है, मैं उनके रूप माधुरी का आस्वादन कहाँ कर रहा हूँ। तो इसके लिए महाराज हमें निराश होना ही नहीं चाहिए। अगर आप विश्वास पूर्वक और उनसे पूर्ण रूप से संबंध जोड़कर और समर्पित भाव से आप भगवान के नाम संकीर्तन करते हैं, तो जानते हो, उनके स्मरण करते हो, तो जानते हो उन भक्तों को निराश होने की जरूरत नहीं। यह विश्वास रखो, उनकी कृपा जरूर होगी। कभी किसी दिन एक क्षण ऐसी घटना हो जाएगी कि बस उस रस में हम बह जाएंगे, और उसमें यह नियम नहीं है कि धीरे धीरे ऊंचा उठते उठते तब होगा। उस रस में तो जिस दिन लखी जिन लाल की मुस्कान, एक दिन ने उस रस को आप एक क्षण के लिए, एक पल के लिए भी प्राप्त किया, तो फिर तो आप पूर्ण रूप से डूब ही जाओगे। वहां धीरे धीरे ऊंचा उठते उठते तब होगा, ये नहीं है। कभी किसी दिन हठात कोई ऐसी उनकी कृपा की आंधी आएगी और आपको उस प्रेम रस में उड़ाकर बिल्कुल जमीन से हटाकर और श्री धाम वृंदावन के उस रस समुद्र के ठीक बीच में लाकर आपको पटक देंगे, और फिर क्या कर देंगे, जो इस रस समुद्र में आप डूब जाओगे, पटक देगी, तो फिर वहां उस रस समुद्र से आप चाहोगे कि मैं निकल जाऊं, फिर लौटना असंभव है। किनारे रहे तब तो फिर शायद आप पीछे लौट सकते हैं, लेकिन उस आंधी में इतनी दूर उड़ाकर प्रभु ने आपको उस रस समुद्र में डुबो दिया कि आप फिर उस रस समुद्र से निकल कर आ ही नहीं सकते हो। और इस रस के विषय में आपको पूछना है तो किसी सत्संगी के पास चले जाओ, किसी नाम जापक के पास चले जाओ, श्री कभी किसी संकीर्तन प्रेमी के निकट चले जाओ। आप उसे कहोगे कि भैया लो, मैं तुमको बहुत सारे धन देता हूं, आप भगवान के स्मरण छोड़ दो, तो रोने लग जाएगा। आप उसे कहोगे कि तुमको अभी तक इससे क्या मिला है, मैंने तो कभी संकीर्तन किया ही नहीं, देखो मेरे पास बड़ी सुख सुविधा और तेरे पास एक छोटी सी कुटिया, आप ये सब छोड़ो। नहीं, वो कहेगा नहीं भैया, हम अगर छोड़ना चाहे, अगर हम उसे भूलना भी चाहे, उन गोपियों ने उद्धव जी से यही कहा कि अगर हम उसे भूलना भी चाहे, फिर भी हम भूल नहीं पाते हैं। जिस दिन आपका हृदय उस प्रेम के सागर में, नाम के सागर में सजनों गोता लगाने लग जाएंगे ना, तब आप देखना, जो मैं आपसे रोज कहता हूं कि आप श्रीधाम वृंदावन में भगवान नाम से जुड़िए, निरंतर जो संकीर्तन चल रहे हैं उससे जुड़िए। ये आपको ये रस है, ये मैं अभी, आप जिस दिन सही में आप संकीर्तन नाम प्रेमी हो जाओगे ना, उस दिन आप जरूर श्रीधाम वृंदावन में धामनिष्ठ होने के लिए हरिनाम संकीर्तन कराओगे, युगल नाम महामंत्र का संकीर्तन कराओगे। भागवत प्रेम आपके हृदय में उमड़ जाएगा, क्योंकि भागवत में, श्रीमद् भागवत महापुराण में 3 उपाय कहे गए हैं। इस रस में, नाम रूपी रस में डूबने के लिए ऐसा कौन सी साधना करूं जो हमें भी इच्छा होती है उस रस में डूब जाओ। तो ऐसी कृपा होने की बात देखता रहे। पहला जो लक्षण है, अब हुई, ये कभी विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए कि हमें भगवान के दर्शन नहीं होंगे। हम अगर उनके नाम का स्मरण करते हैं तो जरूर दर्शन होंगे। हम अगर उनके नाम निष्ठ हैं, उनके संकीर्तन करते हैं तो जरूर दर्शन होंगे। ये कभी नहीं आस छोड़ना चाहिए कि अब हुई, अब हो जाएगी,
कल हो जाएगी, इस महीने में हो जाएगी, इस वर्ष में निश्चय ही मेरे को भगवत प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार प्रति क्षण उनकी याद करो। जिस प्रकार एक दरिद्र, एक दिवालिया जुए की बाजी जीत जाने के बाद भी महाराज जोता है तथा सौदा करता ही चला जाता है, वैसे ही भागवत कृपा की आस में जो अपने पास है सब फूकता चला जाए, समस्त वस्तुओं को भगवत प्रेम के लिए होम कर कृपा की बांट जो है। और यहां के जुए में जो जीत, चाहे 9 भी हो, अगर आप भगवान के निरंतर भजन करते हैं और उन भजन में भी आपको कष्ट मिलता है तो उदास रहने के लिए नहीं, हमें तो बार 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 उनके नाम का स्मरण करना चाहिए, उनके कीर्तन का स्मरण करना चाहिए। एक दिन भगवान की कृपा उस बाजी में तो जीत होगी ही, एक दिन न एक दिन की कृपा होगी ही। दूसरा भाव है, जो सुख दुख आकर प्राप्त हो जाए उसे खूब प्रसन्नता से ग्रहण करे। अगर आप सोचोगे कि हम श्रीधाम वृंदावन में संकीर्तन कराए और महाराज आज संकीर्तन कराए कल दुख हो गया, अरे महाराज अब तो हम कभी कराएंगे ही नहीं। आज हमने भगवान के भजन स्मरण किया तो मेरे को महाराज चोट लग गई, अब तो कभी करेंगे नहीं। आपको उस रसास्वादन, उस रस रूपी समुद्र में डूबना है और प्रियतम को प्राप्त करना है, तो कभी किसी भी स्थिति में महाराज उनके भजन मत छोड़ो। चाहे आपके जीवन में सुख मिले, चाहे आपको किसी परिस्थिति में धकेली दे, फिर भी आप कभी भी स्वप्न अवस्था में भी उनके मंगलमय नाम का स्मरण मत छोड़ना। जो सुख दुख आकर प्राप्त हो जाए उसे भी खूब प्रसन्नता से ग्रहण करे। आपके जीवन में दुख भी मिल जाए तो सोचना जब हम उनके हो गए तो हो सकता है दुख के रूप में भी वही मेरे सामने प्रकट हो गए। आपके जीवन में बहुत सुख हो जाए तो भी मत सोचना अब हमें भजन करने की जरूरत नहीं, सुख के रूप में मेरे कन्हैया मेरे गोविंद आ गए हैं, उसे भी प्राप्त करना। और यही समझकर हमारा ही तो क्या हुआ, सर्वस्व ये है परमात्मा कहें। तीसरा है, हृदय से वाणी से शरीर से निरंतर भगवत प्राप्ति की इच्छा है, कामना है, तो हृदय से वाणी से और शरीर से निरंतर एकमात्र भगवान को नमस्कार करते रहना, प्रणाम करते रहना। हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, कब आप मुझ पर कृपा करोगे। तो कहने का तात्पर्य, आप अपने 24 घंटे को सुगम और सरल बनाना चाहते हो और सदा मुस्कुराना रहना चाहते हो, तो एकमात्र हरे नामानु कीर्तनम, भगवान के मंगलमय नाम सुने कीर्तन निरंतर करते रहो और कीर्तन से अपने आप को प्रेम बढ़ाओ। यही भाव नवदा भक्ति के अंदर है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्येमात् निवेदनम। इन 9 नवधा भक्ति के 9 मंत्र के रूप में हम आपको निरंतर गुरु पूर्णिमा तक बताएंगे, ताकि आप स्वयं को अपने आप सदगुरु नहीं मिलते हैं तो कृष्णम वंदे जगत गुरुम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। दुआ नाम लीजिए, राधे कृष्ण राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्यामा, श्याम श्याम राधे राधे।
मत प्रकट रहे, रावण को मारने मत प्रकट